नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि लालू यादव जैसे ऐसे मजे हुए राजनीतिज्ञ ने आखिर अपने छोटे छोटे सहयोगी दलों को कांग्रेस से ज़्यादा अहमियत क्यों दे दी। तो इस सवाल का जवाब आपको हम बता रहे हैं। दरअसल आपको पता है कि महागठबंधन में कांग्रेस ने 9 की जगह 11 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐलान के बाद लालू यादव ने दबाव बनाया और फिर 9 पर लाकर कांग्रेस को पटक दिया। आखिर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसको लालू यादव ने औकात बता दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस को 9 सीट, फिर रालोसपा को 5 सीट क्यों दिया। वीआईपी जैसी पार्टी जो नई नवेली पार्टी है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ पार्टी बनने का, उसे 3 सीटें क्यों दे दी। और जीतन राम मांझी जिसे 1 सीट दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा था, उन्हें भी 3 सीटें कैसे मिल गई। ये जहन में सवाल, सबके जहन में सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल जितनी सीटें दिख रही हैं उतनी सीटें सहयोगी दलों को मिली नहीं हैं। सीटें उनको दी गई हैं, लेकिन कैंडिडेट्स लालू यादव के हैं। आप हम पार्टी का ले लीजिए। हम पार्टी के नालंदा के उम्मीदवार लालू यादव के बहुत करीबी हैं और लालू यादव के ही कैंडिडेट हैं। तो सीट तो है हम पार्टी का, लेकिन कैंडिडेट है लालू यादव का, और दमदार कैंडिडेट है। लालू यादव ने काफ़ी सोच समझकर रणनीति के तहत अपना उम्मीदवार नालंदा में दिया है। दूसरी सीट हो गई औरंगाबाद। वहाँ भी लालू यादव ने काफ़ी सोच विचार कर कांग्रेस से सीट छीना है। कांग्रेस की ये बहुत पारंपरिक सीट थी। कांग्रेस ही इस सीट से चुनाव लड़ती आई है और ख़ासतौर पर सत्येंद्र नारायण सिंह का परिवार इस सीट से चुनाव जीतता रहा है। निखिल कुमार यहाँ से सांसद रहे हैं, दावेदार भी थे, लेकिन उस सीट को लालू यादव ने छीन लिया और एक ऐसे उम्मीदवार को वहाँ पर दे दिया, हम पार्टी के प्रत्याशी बना दिया, जो चुनाव जीत सकता है। जी हाँ, जो हम पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जेडीयू के एमएलसी भी थे, लेकिन लालू यादव के बेहद करीबी थे। जेडीयू से भी अगर वो चुनाव लड़ते तो जीतते, लेकिन औरंगाबाद की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं था जेडीयू छोड़कर, वो हम पार्टी में चले गए। हम पार्टी में जीतन राम मांझी ने नहीं बुलाया, हम पार्टी के टिकट पर लालू यादव ने उन्हें लड़ाने का फैसला लिया और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के सुशील सिंह को, यानी वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी नौबत है। तो 2 सीटें हो गई। अब रालोसपा की सीट है, रालोसपा की सीट 5 है, लेकिन कहा जा रहा है कि मोतिहारी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यानी कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनका बेटा आकाश वहाँ से चुनाव लड़ सकता है। तो रालोसपा को भी 5 सीटें मिली है कहने के लिए, लेकिन 1 सीट पर लालू यादव का पसंदीदा उम्मीदवार होगा, यानी अखिलेश सिंह का बेटा वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, आकाश जिनका नाम है। तो अभी तक रालोसपा सुप्रीमो ने अपना पत्ता नहीं खोला है, उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवारों प्रत्याशियों का नाम का खुलासा नहीं किया है। इंतजार करिए, 2 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा तस्वीर। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि रालोसपा के 5 सीट में से भी 1 सीट पर लालू यादव का कैंडिडेट होगा और वो अखिलेश सिंह का बेटा हो सकता है, आकाश सिंह। और जहां तक बात है दूसरी पार्टियों का, यानी वीआईपी पार्टी, 3 सीटें मिली हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव ने काफ़ी सोच समझकर खगड़िया से उनको उम्मीदवार बनाया है और कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं वो लोजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद हैं, उनको, महबूब अली कैसर को। तो वहाँ भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। लेकिन जो 2 सीटें हैं मुकेश सहनी की, एक मुजफ्फरपुर की सीट और एक मधुबनी की सीट। मुजफ्फरपुर सीट से तो अपने मन से प्रत्याशी उतार दिया है मुकेश सहनी ने, अपने पसंद का उम्मीदवार उतार दिया है। लेकिन मधुबनी सीट लालू यादव ने उनको दे तो दी है, लेकिन वहाँ उम्मीदवार लालू यादव का ही होगा। जी हाँ, मधुबनी सीट से जो चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी वो आरजेडी का होगा। सीट होगी वीआईपी की, लेकिन उम्मीदवार होगा आरजेडी का। तो लालू यादव ने काफ़ी सोच समझकर रणनीति बनाई है। लालू यादव जेल से बाहर होते, अगर चुनाव प्रचार करने की उनको छूट होती तो नज़ारा कुछ और होता और नतीजा भी चौंकाने वाला हो सकता था। लालू यादव जेल में रहते हुए भी जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया है, केवल अपने ही नहीं, घटक दलों के उम्मीदवारों का चयन किया है और उन्हें टिकट दिलवा भी दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घटक दलों का मान सम्मान भी रह गया।
मुकेश सहनी को 3 सीट मिल गई, उनका मान सम्मान भी बच गया, लेकिन 2 ही सीट उनकी होगी, 1 सीट पर तो लालू जी का उम्मीदवार होगा। उसी तरह से रालोसपा को 5 सीटें मिली हैं, लेकिन 1 सीट पर लालू यादव के पसंद का उम्मीदवार होगा। वो मोतिहारी सीट हो सकती है या बेतिया सीट हो सकती है, ज़्यादा चांस है मोतिहारी। और हम पार्टी के जीतन राम मांझी को 3 सीट दे दिया ताकि वो नाराज ना हो, उनका मान सम्मान भी बचा रहे। लेकिन 2 सीटों पर लालू यादव ने अपने पसंद का उम्मीदवार दे दिया है, औरंगाबाद में और नालंदा में। तो लालू यादव की इस रणनीति की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो गया है एनडीए और महागठबंधन के बीच। अगर लालू यादव ने उम्मीदवारों का चयन नहीं किया होता, यानी घटक दलों के सीट पर अपने पसंद के उम्मीदवारों को लड़ाने का फैसला नहीं लिया होता, तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो लालू यादव एक कदावर नेता हैं, उनको समझ है कि कौन पहलवान कहाँ फिट बैठेगा, कौन किसको मात दे सकता है, और उन्होंने सहयोगी दलों को मनाया, समझाया कि लड़ाई है, लड़ाई किसी कीमत पर जीतनी है, चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसे चुनाव जिताना है। और ये तभी संभव है जब जिताऊ उम्मीदवार हो, पहलवान में दमखम हो। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खाते में मुंगेर की सीट भी दे दी है, जहां से अनंत सिंह उम्मीदवार हैं। और अनंत सिंह के पुराने दुश्मन दूसरे बाहुबली खेखर सिंह अब अनंत सिंह के साथ हो गए हैं और अनंत सिंह के लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो ललन सिंह की चुनौती वहां पर अनंत सिंह बढ़ा रहे हैं। और बाकी सीटों पर जैसा कि मैंने बताया कि लालू यादव के पसंदीदा जो उम्मीदवार हैं वो चुनौती बढ़ा रहे हैं एनडीए की। तो लालू यादव ने सोच समझकर अपने सभी छोटे घटक दलों का मान सम्मान कायम रखा है, उनको मांग के हिसाब से सीटें भी दे दी हैं और अपने पसंद के उम्मीदवारों को उनकी सीट से चुनाव भी लड़ाने का व्यवस्था कर दिया है। तो ये है लालू यादव की राजनीति और ये है लालू यादव की समझ। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।